नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा की कुर्सी जाएगी? क्या रत्नेश सदा की छुट्टी होगी? रत्नेश सदा जो हाल ही में मंत्री बनाए गए हैं, पिछले कुछ महीने पहले मंत्री बनाए गए हैं, जब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया था। जीतन राम मांझी अलग हो रहे थे महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से। नीतीश कुमार का साथ उन्होंने छोड़ा, मंत्रिमंडल से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया। आनन फानन में नीतीश कुमार ने बुलाया था रत्नेश सदा को और उनको अगले 2-3 दिनों में ही उन्होंने नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और रत्नेश सदा को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। तो नीतीश मंत्रिमंडल में रत्नेश सदा मंत्री बनाए गए थे, लेकिन क्या एक्सपायरी डेट आ चुकी है उनके मंत्री रहने की, उनकी कुर्सी की, और रत्नेश सदा की कुर्सी जाने वाली है? इसकी जो वजह बताई जा रही है वो वजह ये बताई जा रही है कि रत्नेश सदा का जो एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, जिसमें वो अशोक चौधरी जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, इन दिनों नीतीश कुमार के बड़े चहेते हैं, उनका पुतला फूकने की नसीहत वो अपने या निर्देश अपने कार्यकर्ता को, नेता को या समर्थक को दे रहे हैं। मुंगेर से उनके एक समर्थक ने फोन किया, भीम संसद का जिक्र किया कि भीम संसद में जिस तरह से आपको भाषण देते वक्त हाथ पकड़कर बिठा दिया गया, मुझे यह बात बुरी नहीं लगी, माफ कीजिएगा, मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। और क्या सिर्फ ये अशोक चौधरी का कार्यक्रम था? क्या मुसहर समाज के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे? मंत्री जी तपाक से कहते हैं कि तो पुतला फूको अशोक चौधरी का। कार्यकर्ता पूछता है पुतला फूके, मंत्री जी कहते हैं हाँ पुतला फूको अशोक चौधरी का, सोशल मीडिया पर लिखो अशोक चौधरी के खिलाफ। इस तरह की बात करते हुए मंत्री जी नजर आते हैं। कल जेडीयू कोटे के एक और बड़े नेता, बड़े मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया कि संकेत उन्होंने दिए कि मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट के जो हाल ही में मंत्री बने हैं, उनकी कुर्सी जाएगी, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो जानकारी है, मंत्री जी को फटकार तो खूब लगी है। मंत्री जी इस विषय पर अब बोलना नहीं चाहते हैं, और फटकार लगेगी क्यों नहीं। जो अशोक चौधरी नीतीश कुमार की इतने चहेते हैं, इतने करीबी हैं, इन दिनों खासम खास हैं, और जब वो अपनी इतने खासम खास हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी भिड़ जाते हैं, उनका बाल बाका नहीं होता है, तो फिर क्यों नहीं मंत्री जी को फटकार लगेगी। नीतीश के जो इतने करीबी नेता से भिड़ जाएगा, इतने करीबी मंत्री से भिड़ जाएगा, उनका पुतला जलाने का निर्देश आदेश अपने कार्यकर्ता को या समर्थक को देगा। लेकिन कुर्सी सुरक्षित है मंत्री जी की, ये जानकारी निकल कर आ रही है। मंत्री जी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, और मेरी अपनी भी समझ कहती है कि मंत्री जी की कुर्सी नीतीश कुमार नहीं छीनेंगे, उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे, क्योंकि मैसेज ठीक नहीं जाएगा। एक तरफ भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, और दूसरी तरफ जो एक दलित समाज से आने वाले मंत्री हैं, उनकी कुर्सी छीन ली जाए। उनको जो हाल ही में मंत्री बने हैं कुछ महीने पहले, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा दिया जाए, मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, तो बीजेपी को और नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों को इसको भुनाने का मौका और मिल जाएगा। तो जाहिर है ये नहीं होने जा रहा है, मंत्री जी की कुर्सी सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।